देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात कोरोना संकट के बीच सबसे बड़े क्राइम की। महाराष्ट्र के पालघर में एक कार में सवार जूना अखाड़ा के 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंसा पर आमादा भीड़ थी। खबर है कि 200 से 300 लोगों की भीड़ ने एक अफवाह के बाद उन साधुओं पर हमला कर दिया। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। कैसे बुजुर्ग साधु अपनी जान की गुहार लगाते रहे। मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन कुछ कर नहीं पाई, बल्कि भीड़ के आगे ऐसा लगा कि सरेंडर कर दिया। भीड़ साधुओं को तब तक मारती रही जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। साधुओं की मौत के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। अब तक 110 हत्या के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनमें से 9 जुवेनाइल बताए जा रहे हैं, नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो 110 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के सभ्य समाज पर कलंक की तरह हैं। ये तस्वीरें, ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपको विचलित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हिंसा पर आमादा भीड़ ने इन 2 साधुओं की पीट पीट कर जान ले ली। इस तरीके से वो अटैक हुआ है। पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया। उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए और वो लोगों ने उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर से आ रही है। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को लेकर उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हिंदूवादी नेता जाने जाते हैं। इनके पिताजी हमेशा संत महात्माओं की रक्षा की है। अब आपके राज्य में 2 महात्मा निर्दोष मारे जाएं, यह निंदनीय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को, यदि वो दोषी हैं, जांच करके उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाए। आखिर निश्चित तौर पर बेहद शर्मनाक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला सामने आया है वारदात का पालघर से, महाराष्ट्र के। और हालांकि अब 110 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जोड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं। इसके अलावा संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिवसेना के समर्थक हैं। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से ही भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन सबसे पहले अवधेशानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरी घटना जो है पिछले 1-2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। अब पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या समझ में आता है, क्योंकि अभी तक रीजन कुल मिलाकर यही नजर आ रहा है कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसके बाद भीड़ हिंसक हो जाती है और इस तरह से हमला बोल देती है। सभ्य समाज पर, हिंदुस्तान के सभ्य समाज के माथे पर कितना बड़ा कलंक आप इसे मानते हैं? देखिए, जो सन्यासी होते हैं वो प्राय अहिंसक होते हैं। वे सभी प्राणियों के हित के लिए सोचते हैं। वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वे पूरी धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु में परमात्मा का ही रूप देखते हैं। ऐसे सौम्य, सरल, शांत और अत्यंत प्रकृति प्रेमी सन्यासियों की हत्या पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और एक भीड़ आती है और उसमें सैकड़ों लोग आकर साधुओं को पीटने लगते हैं और पुलिस के सामने ये सब हो रहा है। पुलिस इतनी बेबस, इतनी विवश और इतनी लाचार क्यों दिखाई दी? पुलिस को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। पुलिस के संरक्षण में ये सब हुआ है, अत्यंत निंदनीय है। पूरा भारत का साधु समाज, हम सारे सन्यासी, मैं जूना अखाड़े का आचार्य हूं, मेरे लाखों सन्यासी, मैं अन्य भी अखाड़ों के साथ हूं,
मेरे लाखों सन्यासी अत्यंत मर्माहत है, हम पीड़ित हैं। पूरा हिंदू समाज और पूरा देश इतना लज्जित है कि किस प्रकार से आप एक सन्यासी की हत्या करेंगे। ये सनातन धर्म को चुनौती दी जा रही है। इस प्रकार से आप सौम्य, सरल, जो बहुत सीधे प्रकृति के लोग उन्हें आप उकसा रहे हैं, उन्हें आप उत्तेजित करना चाहते हैं, आप समाज को आक्रोशित करना चाहते हैं। नहीं, अवधेशानंद जी, क्या आपको यह नहीं लगता कि जो लोग इस घटना में धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो भी गलत है? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सांप्रदायिकता का एंगल, धार्मिक एंगल इस घटना में नजर नहीं आया है। अफवाहों का बाजार गर्म होता है, अफवाह उड़ जाती है इन साधुओं के बारे में कि ये लुटेरे हैं, और उसके बाद भीड़ पीट कर इन्हें मार डालती है। देखिए, ये पता लगाया जाए वो कौन है, लेकिन एक विशेष प्रकार के समुदाय के लोग वहां दिखाई दे रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन ये पता लगाया जाए वो विशेष प्रकार के समुदाय के लोग क्या कहना चाहते थे, उनकी मूलतः क्या उनके भीतर की मंशा थी, और पुलिस इतनी विवश क्यों हुई? नहीं, अवधेशानंद जी, कोई विशेष प्रकार के समुदाय या इसमें सामुदायिक एंगल है ही नहीं, कोई धार्मिक एंगल नहीं है इसमें। अगर इसमें कोई सामुदायिक एंगल नहीं है तो पता तो लगाया जाए वो लोग कौन है, किस तरह से उन्होंने इतनी बर्बरता पूर्वक उन सन्यासियों की हत्या की है। इसका एक बार पता तो लगे कि उसके मूल में कारण क्या है। ठीक है स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहें। दो और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से। मैं राजीव पांडे आपके पास आऊंगा। संजय से पहले बात करना जरूरी है, क्योंकि संजय गुप्ता जी, आपकी सरकार है इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। ऐसा क्यों होता है कि पुलिस की मौजूदगी में हिंसा पर आमादा भीड़ वो सब कुछ कर पाने में कामयाब हो जाती है जो वो करना चाहती है? देखिए, जब भीड़ उग्र हो जाती है तो उसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जब मॉब लिंचिंग हुई थी, जब दिल्ली के अंदर भी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जब सीए के विरोध के अंदर डीसीपी अमित शर्मा और अनुज शर्मा एसीपी के खिलाफ पत्थरबाजी की थी, तो पुलिस को वहां से भागना पड़ा था, और भागने के कारण उनको मैदान छोड़ना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर भीड़ जब उग्र हो जाती है तो बहुत बार पुलिस वाले भी विवश हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि भीड़, पुलिस ने उन साधुओं को बचाने की कोशिश नहीं की। एक बार रेस्क्यू किया भी, मगर भीड़ इतनी उग्र थी कि वो चाहते हुए भी पुलिस उसको नहीं बचा पाई। संजय गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है लाचार नजर आ रहा है प्रशासन। इससे पहले अफवाहें उड़ती हैं, आप लोग ना अफवाहबाजों पर काबू पा पाते हैं, ना आप हिंसक भीड़ पर काबू पा पाते हैं। ऐसा क्यों है? इतना लाचार क्यों नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन पालघर में? लाचार नहीं है, लाचार की बात यह है कि जिस समय पुलिस वहां पर पहुंची थी तो उस वक्त इतने लोग थे कि जिस पर पुलिस का काबू पा पाना थोड़ा मुश्किल था, और पुलिस के काबू ना पा पाने के कारण ही ये इस तरह की घटना हुई। संजय गुप्ता, आप कह रहे हैं लाचार नहीं था। लाचार तो इतने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं कि हिंसक भीड़ को सौंप देते हैं साधुओं को कि ठीक है जो करना है कर लो। लाचारी तो इस कदर थी। भीड़ अगर ज्यादा हो, आदमी ज्यादा और पुलिस कम हो, तो इस तरह की परेशानी पुलिस के सामने आती है और पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप हालात को भांप ही नहीं पाए। जो पुलिस प्रशासन था वो हालात को भांप ही नहीं पाया। ना अफवाहबाजों पर आप काबू पा पाए, ना हिंसक भीड़ पर काबू पा पाए। राजीव पांडे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है राजनीति से परे हटकर अगर हम बात करें तो? देखिए समीर अब्बास जी, मैं तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, लॉकडाउन का पीरियड है, और लॉकडाउन के पीरियड में चाइल्ड लिफ्टिंग वाली जो र्यूमर्स वाली जो थ्योरी है वो थ्योरी गले नहीं उतर रही है। इसीलिए कल से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि लॉकडाउन में इतने लोग पुलिस की चौकी के पास आ गए, और अगर आप उस वीडियो को ठीक से एनालाइज करें, मैं लॉयर होने के कारण से उस वीडियो को कई बार देखा, क्योंकि वीडियो पूरा कंप्लीट कर पाना किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। सही बात कि कैसे पुलिस अपने साथ उस 75 साल के एक सेफ्रॉन में लिपटे हुए व्यक्ति को बाहर लेकर के आती है और धीरे से ढकेल देती है कि भैया आप तुम लोग इसके साथ जो करना है करो। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति उसको देखने के बाद कह सकता है कि ये चाइल्ड लिफ्टिंग गिरोह का हिस्सा है। लॉकडाउन में इस प्रकार की घटना पूरे देश में कहीं नहीं हुई कि कोई चाइल्ड लिफ्टिंग वाली कोई बात चल रही है। नॉर्मल क्राइम्स का भी ग्राफ रेट गिर चुका है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात है, जो पुलिस है, पुलिस का जो उनकी एक बात होती है ना, मैं दिल्ली मुंबई दोनों जगह पुलिस की ताकत को देखता हूं कि अगर पुलिस का एक कांस्टेबल अपने इलाके में खड़े होकर के कह दे कि तुम लोग हटो यहां से, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आधी भीड़ हट जाती है। पुलिस के लोगों ने पहले उनको घर से बाहर लेकर के आ रहे हैं। आप उस वीडियो को देखिए, वो किस प्रकार से अपने साथ उनको गिरी जी को बाहर लेकर के आ रहे हैं, और फिर धीरे से उन्होंने अपना हाथ छुड़ा दिया। तो पहली तो ये बात है।
अगर आप इसको क्या आप केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे? अरे चुप हो यार, ये कोई डिबेट ऊपर नीचे की बात नहीं है, मुझे अपनी बात करने दो यार। ये कोई तरीका नहीं है, चुप हो यार। मैं नहीं आया हूँ। क्या आप चुप हो यार? समीर जी, आप मेरी बात अगर कंप्लीट करने दे तो मैं कर लूं। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें राजीव जी, जल्दी से कंप्लीट करें जी। तो दूसरी बात जी के पास जाना है मुझे जी। कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र पुलिस पर जिस प्रकार का दबाव है, हाँ। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा, इसमें किस तरह का दबाव होगा? इसमें क्या मतलब है दबाव का? है। और आप देखिए किस प्रकार से कुछ दिनों पहले 9:30 बजे की रात के 10 बजे की घटना है। ठीक है, आप पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राजीव पांडे। आप कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। महामंडलेश्वर जी, अवधेशानंद जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या ये संभव है? क्या इस तरह की घटना जिसका वीडियो भी हमारे सामने है, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव है, इसके चलते इस तरह से भीड़ हिंसक हो जा रही है और ऐसी घटना को अंजाम दे रही है? नहीं, ये तो मैं बात इसको नहीं मानता कि पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव था, लेकिन हाँ, बेचारी पुलिस इसलिए विवश हो गई होगी कि वो अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और आक्रामक हो गई। जब कोई बार मॉब जब बहुत हिंसक होता है तो उस हिंसक मॉब को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। मैं इसमें ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस उसको बचाने की कोशिश भी कर रही थी, दिखाई दे रही है जैसा कि वीडियो में, पर मॉब इतना हिंसक था कि पुलिस उस समय बेचारी लाचार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ये जो हिंसक भीड़ थी जिस पर खून सवार था, वो उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। 200-300 लोग तकरीबन बताए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल आपकी बात को मैं समर्थन देता हूं कि समीर जी, जब बहुत अधिक भीड़ कई बार उत्तेजित और आक्रामक होती है, अथवा जब वो बहुत ही हिंसक हो जाती है, तब वो अपना नियंत्रण खो बैठती है। और इसी प्रकार से उस भीड़ के बेकाबू होने के और अनियंत्रित हो जाने के कारण ये बड़ी दुखद और बड़ी अत्यंत जिसे कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल, दिल दहल जाता है ये वीडियो देखकर, रूह कांप जाती है कि किस तरह से एक बुजुर्ग साधु, उनके ड्राइवर पर हमला बोला जाता है, तब तक पीटा जाता है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। दो चीजें नजर आ रही हैं महामंडलेश्वर जी। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म होता है कि भाई ये लोग आए हुए हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उसके बाद भीड़ इकट्ठा होकर उन्हें पीट देती है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इससे कैसे पार पाया जाए? प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। एक तो हम सांप्रदायिक भावनाओं को नियंत्रित रखें। हाँ। हमें अपनी पूजा पाठ प्रवृत्तियां, अपने धर्म मत पंथ संप्रदाय में निष्ठा रखनी चाहिए जी। और दूसरों का भी आदर करना चाहिए। पर एक मैं बात कहना चाहूंगा, जब व्यक्ति सांप्रदायिक उन्माद में होता है तब इस प्रकार की घटनाएं कई बार बहुत दुखद हो जाती हैं और वे बहुत बड़ा विभत्स रूप धारण कर लेती हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को नियंत्रित रखे, अपने इष्ट में, परमात्मा में, अथवा अपने पूजा पाठ में रहे वो, लेकिन वो दूसरों की भावना का भी आदर करे। तो जब कभी हमें ऐसा सिखाना चाहिए कि हम अपने आप को शांत रखें, अन्य की भावनाओं का भी आदर करना सीखें। पर यह सच है कि इसमें मॉब आई, ये बहुत बड़ी भीड़ आई और ये अनियंत्रित होकर, हिंसक होकर, उत्तेजित होकर और इस प्रकार से निरीह भोले भाले और सीधे सन्यासियों पर वो झपट पड़ी और उन्होंने हत्या कर दी। लेकिन अवधेशानंद जी, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लगातार इस घटना के वीडियोस को शेयर करके सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोई सांप्रदायिक एंगल इस घटना में अब तक सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो लोग भी इसको सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। मैं आपका समर्थन करता हूं, इसको कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। देश में शांतिपूर्ण वातावरण बनाइए, सब अपने हैं और इसको इस तरह से उन्माद फैलाना ठीक नहीं है। कोई सांप्रदायिक उन्माद करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। ये माहौल वैसे ही पूरे देश में अवसाद है। हम सब लोग कोरोना के कारण भयभीत हैं। एक लॉकडाउन में हम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसे कोई सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। इस समय कोरोना से लड़ने के लिए एक तो हम लॉकडाउन की मर्यादाओं का पालन करें और इस प्रकार की घटना पर हमें गहरा शोक और दुख, अथवा मैं मर्माहत हूं, अथवा मैं ये कहना चाहूंगा मैं स्तब्ध हूं, तो मैं बहुत दुख और रोष व्यक्त कर रहा हूं। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसे कोई सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक उन्माद न पैदा किया जाए। कृपया सब लोग सहज रहें, शांत रहें और इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सरकार और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए कि इसके मूल में क्या कारण था।
और जी। वो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। पर मैं देशवासियों से फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसे सांप्रदायिक उन्माद न दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर जी हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव पांडे आपका और संजय गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी घटना जब जब पेश आती है तो शर्म से सिर झुक जाता है। सभ्य समाज के माथे पर इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है कि हिंसा में पर आमादा भीड़ 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाले, उनकी जान ले ले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।